बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। एज़ाबेल 5 के लेक्चर 17 के अंदर मैं आपको बैकअप एंड रीस्टोर करना सिखाऊंगा। या आप चाह रहे हैं कि आपका जो पुराना सर्वर है आप उसका बैकअप लेके किसी नए सर्वर, जो आपका अपग्रेडेड सर्वर है, आप उस पर अपना डाटा शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने एज़ाबेल सर्वर पर आ गया हूँ। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। जब आप सिस्टम टैब को क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे बैकअप एंड रीस्टोर की ऑप्शन है। अब जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, टैब न्यू बैकअप है, डिलीट है। डिलीट तब होगा जब कोई यहाँ बैकअप होगा तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एफटीपी बैकअप, अगर आपका एफटीपी की आपको कोई सर्वर बना हुआ है, आप उस पर अपना बैकअप रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन फिल करके यहाँ सर्वर एफटीपी पोर्ट जो भी आपने रखी होगी, यूज़र नेम पासवर्ड और उसका पाथ यहाँ मेंशन करके यहाँ आप सेव कर देंगे, तो आपका बैकअप जो है वो आपके एफटीपी सर्वर पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अपलोड है, अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं, अब यहाँ ये डिसेबल आप यहाँ क्लिक करते हैं तो डेली, मंथली, वीकली 3 ऑप्शंस आपको अपीयर हो रही हैं। अब डेली है तो यहाँ डेली सेलेक्ट करके अगर आप सेट ऑटोमेटिक बैकअप को क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका बैकअप ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आगे इसको क्लिक करते हैं 1, 7, 30, 60, 120 और 365 डेज़। आप किसी एक को क्लिक करके, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ 30 डेज, सॉरी, इसको क्लिक करके मैं डिलीट बैकअप ओल्डर देन। अब इसको अगर क्लिक करूँगा तो जो 30 दिन से पहले के बैकअप होंगे, अब यहाँ मैं जूम करके कर दूँ, सक्सेसफुल प्रोसेस एवरी डे बैकअप ओल्डर देन 30 डेज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। जो 30 दिन पुराना होगा ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पहले मैं इसको बैकअप लेने से पहले आपको दिखा देता हूँ। पीएफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये मेरी 10 एक्सटेंशंस बनी हुई हैं, कुछ और भी सेटिंग की हुई है, लेकिन फ़िलहाल आप ये 10 एक्सटेंशंस देख लें 101 से लेके 110 तक। अब मैं आता हूँ वापस सिस्टम पे, बैकअप पे, और यहाँ से न्यू बैकअप पे क्लिक करता हूँ। अभी इसी कुछ इसके फंक्शंस जो मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किए हुए, लेट्स सपोज एंड पॉइंट नहीं किया हुआ, फैक्स, ईमेल, अदर और इस तरह एस्ट्रिक है। आपने अगर सिलेक्टेड चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से 1 बाय 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस, यहाँ से करेंगे तो आप सारी ऑप्शंस इसकी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोसेस टैब पे क्लिक करना है, यहाँ से ये। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ फीचर्स के मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किए हुए तो उनका एरर आ जाएगा मुझे। could not generate backup file Azabel backup tar output follows। इसको कैंसिल करते हैं। अब ये बैकअप आ गया। अब यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ Azabel बैकअप, ये डेट के साथ, यहाँ भी डेट मेंशन है इसकी, और टाइम, किस टाइम पे लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रीस्टोर की ऑप्शन आ रही है। इसको मैं डाउनलोड कैसे करूँ? डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल यहाँ क्लिक करके और यहाँ आपने क्लिक कर देना है इसको, तो ये मेरा बैकअप यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आ गया मेरा बैकअप जो डाउनलोड हुआ था, एज़ाबेल बैकअप। अब इसको आप कॉपी कर लें और किसी आपने दूसरे सर्वर पे लेके जाना है तो सिंपल आप उस सर्वर पे जाके इसको अपलोड करके आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब कैसे करना है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ PBX पे, PBX कॉन्फ़िगरेशन और एक्सटेंशन। अब मैं इन एक्सटेंशंस को 1 बाय 1 डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा सर्वर तो है नहीं। मैं इसी सर्वर पे आपको करके दिखाता हूँ। प्रोसेस सब दोनों का एक ही जैसा है। वन बाय वन में एक्सटेंशंस
और यहाँ से अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इसको। मैंने सारी एक्सटेंशंस डिलीट कर दी हैं। अब मैं वापस आता हूँ बैक सिस्टम बैकअप पे और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड। डेस्कटॉप के ऊपर मेरा FB का फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। ओके करते हैं, अभी आ गई फाइल। अब सिंपल मैंने यहाँ से इसको रीस्टोर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल, क्योंकि मैंने जब बैकअप लिया था तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया था। आपने जो भी बैकअप जिसका लिया होगा उसी को दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोसेस करता हूँ इसको। दिस प्रोसेस कुड टेक सेवरल मिनट्स। आपने जिस ऑप्शन, अगर सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो वापस जब आप रीस्टोर करेंगे तो आपने उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने प्रोसेस का टैब क्लिक करना है। कुड नॉट रीस्टोर फ्रॉम बैकअप फाइल्स। अब जो चीज़ें मैंने ऐड ही नहीं की थी वो जब रीस्टोर पे जाता है तो उसको तब ये एरर इशू होता है उसको। एनीवे वापस आते हैं यहाँ PBX पे और यहाँ PBX कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन और एक्सटेंशन पे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि वो जो एक्सटेंशंस मैंने डिलीट की थी सारी एज़ इट इज़ वापस आ गई। इसी तरह जो जो सेटिंग आपकी होगी, आपकी डेटाबेस की, आपकी एस्ट्रिक की, जब आप एक सिस्टम पे चाहे उसी पे रीस्टोर करें या आप किसी दूसरे सर्वर पे आप उसको रीस्टोर करेंगे तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उस पर एज़ इट इज़ आ जाएगी। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप बैकअप लेते हैं एजाबेल 5 का और कैसे उसको रीस्टोर करते हैं, चाहे आप उसी सर्वर पे रीस्टोर करें या आप किसी दूसरे सर्वर पे आप करना चाह रहे हैं तो तब भी आप उसको कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।